तुम परीक्षा लिखकर पास हो गए, आईएएस हो गए, कलेक्टर हो गए, तो तुम परीक्षा में लिखकर पास हो रहे हो, आईएएस हो रहे हो, कलेक्टर हो रहे हो, उसे पास करना ही है, और पास हुए तो तुम्हें कलेक्टर होना ही है। लेकिन कलेक्टर के होने के बाद अगर तुम रिश्वत लेते हो और बुराई काम से दस्तखत करते हो, उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब उन्होंने परीक्षा लिखा, पास हुआ, ऐसे आदमी को कलेक्टर क्यों बनाया? नहीं है, वो परीक्षा लिखा, उसको पास करना ही है। तुम साधना करे, तपस्या करे जंगल में, तुम्हें पास होना है, तुम्हें वरदान मिलना ही है। उसके बाद तुम उसका उपयोग कैसे करते हो वो बात अलग, उसकी शिक्षा तुम्हें अलग दी जाएगी। तो इसलिए मैं तुम्हें तपस्या करने की बात करता हूँ। कभी असमर्थ अपने आप को मत मानो। तपस्या करने के जाओ तो अकेले जंगल में जाओ, और जो मंत्र मैंने कहा है वो करो। तुम्हारे जीवन को नहीं सुधारूंगा तो कहना, जरूर जीवन को सुधारूंगा, और वो बात होगी ही। तुम्हें इसका उदाहरण देखकर आगे चलना है। और आज मैंने तुम्हारे जीवन को कहा है, तुम्हारे जीवन में आने वाले रोग किसी पूर्व पाप या पूर्व दोषों से, पूर्व शापों से तुम्हारे जीवन में आए हैं। तुम्हारे जीवन में बिछड़ना लिखा हुआ है, तुम्हारे घर में घर बेचना पड़ रहा है, तुम्हारे घर में ऋण हो गया है, तुम्हारे शरीर अच्छा नहीं है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा बात नहीं सुनते, तुम्हारे बच्चों को नौकरियां नहीं लग रही है, तुम्हारे घर में तुम एक सुखी जीवन, प्रेम करने वाले एक अपना व्यक्तित्व जीवन में। एक बात याद है, अपने जीवन में एक ऐसा प्रेम करने वाला व्यक्तित्व हो जो अच्छे बुराई में अपने साथ खड़ा हो। उससे बढ़कर पति देव कुछ कोई नहीं है। वो प्रेम करने वाला दोस्त हो या प्रेम करने वाला कोई श्रेष्ठ हो, और वो गुरु भी। इस संसार में तो गुरु ही हो सकता है, जो निस्वार्थ रूप से तुमसे प्रेम करता है वो गुरु ही हो सकता है। और जिस दिन तुम गुरु से प्रेम करने की क्रिया आरंभ कर दोगे, उस दिन से तुम्हारे अच्छे बुरे में गुरु खड़ा रहेगा ही रहेगा। कष्ट नहीं देता, ये बात नहीं कर रहा हूँ, कष्ट देगा, लेकिन कष्टों से उबार देगा भी, कष्टों से तुम्हें बाहर भी लाएगा। और इसके लिए उस तपस्या को करने का विधान, और ये एक योग्य गुरु ही बता सकता है कि हमारे जीवन में इस प्रकार की दुष्टता या इस प्रकार की कमी हम क्यों अनुभव कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना है। ये केवल और केवल ये 64 योगिनी संसार में 64 कलाओं के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर में ली थी। इसलिए कृष्ण नृत्य करते थे, कृष्ण बांसुरी बजाते थे, कृष्ण खेलते थे। कृष्ण ने ऐसा क्या नहीं किया, और कृष्ण ने ही कहा कि गौ में 33 कोटि देवता है, उसकी आराधना करना ही सारे योगियों की आराधना करना है। और कृष्ण ने अपना जीवन बता दिया कि वो सार्थक जीवन जी रहे थे। अपने जीवन में जब तक रहे, अपने साथ रहने वाले लोगों को भी आनंद के साथ नृत्य करवाया, साधनाएं सीखी, आनंद दिया, सुख दिया, और बाद में गोलोक का निर्माण करें। और गोलोक में भी वो सारे गोपिकाएं हो, सारे उनकी भार्याएं हो गई जो कृष्ण के साथ प्रेम किया। कृष्ण को जिसने कहा कृष्ण वंदे जगत गुरु, ऐसे लोग संसार में श्रेष्ठता के साथ रहे, पूर्णता के साथ रहे, और उनको किसी प्रकार की कमी नहीं। अपने जीवन में कोई एक ऐसे व्यक्तित्व को ढूंढो जो अपने जीवन में अपनी बुराई में साथ देने वाला हो। बुराई में छोड़ के देने वाला तो कोई श्रेष्ठता नहीं कहला सकता। तुम्हारे कष्टों में साथ देने वाला, तुम्हारे कष्टों में खड़े रहने वाला, और तुम्हारे को अच्छी तरह देने वाला, तुम्हारे से प्रेम करने वाला, तुम उसको प्रेम करना कभी छोड़ो मत, कभी उसको छोड़ो मत। और वही संसार में गुरु ही हो सकता है, तुम्हारा मार्गदर्शक हो सकता है, तुम्हारे को योगियों के साथ देवताओं को तुम्हारे को आशीर्वाद के लिए भेज सकता है। ऐसा गुरु ही मार्गदर्शक हो सकता है। और ऐसी साधना आज आप अगर मेरे सामने करते हैं तो उसका हवन करवा के, उस 64 योगिनी की साधना यंत्र को सिद्ध करवा के आपके भेजूंगा। और आप अगले जब भी मिलोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई स्किल, ऐसी कोई निपुणता तुम्हारे जीवन में आएगी कि तुम जहाँ बैठेंगे वहाँ पैसा तुम्हारे उस नैपुण्यता के लिए आएगा। चाहे तुम प्रवचन दो, चाहे संगीत करो, चाहे दुकान लगाओ, चाहे तुम कुछ रिपेयर करो, कुछ भी करो, लोग कहेंगे हाँ इसके पास जाने से काम होता है। तुम्हारे में ये बात आनी चाहिए। मैंने बहुत बार भी ये भी कहा था कि लास्ट टाइम भी मैंने एक उदाहरण दिया और इस बार भी उदाहरण दिया। प्रभु सदगुरुदेव जी जब निखिलेश्वरानंद जी थे, वो एक बार जंगल से जाते जाते गुजरते एक छोटे से गांव में गए और गुरु जी को भूख लगी या प्यास लगी। तो गुरु जी ने कहा कि यह ब्राह्मण का घर कहाँ है। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण का घर है, तो उन्होंने उस ब्राह्मण के घर जाकर कहा भाई मुझे प्यास लगी है, पानी दो। तो ब्राह्मण आया और रोते हुए आया। तो उसने तू इतना दुखी क्यों है, क्यों रो रहा है। तो उसने कहा कि क्या कहूँ, मेरे घर में घर चलना, छोटा सा गांव है, यहाँ कोई पूजा नहीं होती, न कोई बुलाते नहीं, गरीबी मेरे साथ है और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने उसके घर में पानी दिया। तो गुरु किसी का रूप, तुम अगर मुझे 1 रुपया दे रहे हैं तो मैं तुम्हें 100 रुपया दे सका तो ही मैं गुरु हूँ। अगर तुम्हारा लूट रहा हूँ तो मैं गुरु नहीं हूँ। कोई लूटने वाला गुरु नहीं हूँ। तुम्हारे दुखों को लेने वाला गुरु है, अपने ऊपर दुख, तुम्हारे दुखों को लेकर सुख देने वाला गुरु है। तुम्हारे पैसों को लूटने वाला, तुम्हारे दुखों को ऐसा ही तुम्हें छोड़ने वाला तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। उसको गुरु कहने के कहलाया नहीं चाहिए। आजकल हम वो देख रहे हैं। और गुरु जी ने जब उसके घर में पानी पिया तो गुरु जी ने उससे कहा मैं तुझे एक बात बताता हूँ। हाँ, बोला क्या है गुरु जी। वो गुरु जी के साथ गया,
जंगल में गया तो गुरु जी ने 2-4 जड़ी बूटियाँ देखी और कहा इसका पाउडर बना दे, और जिसको भी अस्थमा का रोग है, अस्थमा यानी श्वास का रोग है, उसको ये औषध बना के दे। उसने कहा इससे क्या होगा, तू तो देते दे। उन्होंने देखा कि वो हिमालय की तराई थी और वहाँ ठंडी के कारण अस्थमा बहुत लोगों को होता था। जब इसने दवाई देने लगा तो उसकी निपुणता देखकर बहुत लोगों की उसकी अस्थमा चली जाती, लोग हजारों की भीड़ में आने लगे उसके पास। वो अभी इतना परेशान हो गया कि वो टाइम लगाता था, सुबह में 6 बज के 9 बजे तक ही 100 या 150 पुड़िया बनाता हूँ और पुड़िया देता हूँ। उसने कहा मैं पैसा नहीं मांगा। गुरु ने उसको कहा था कि तू पैसा मांग, उस देते हैं तो ले ले, लेकिन पैसा डिमांड करके मत ले। लेकिन उसका ऐसा हुआ, बड़े बड़े महाराजा लोग जिसके घर में अस्थमा थी वैसे लोग आ गए और वो कहते थे कि महाराज जी तुम्हारे को रहने के लिए घर नहीं है, हम घर बांध के देंगे। उन्होंने उनको घर बांध के दिया। घर में रोज 6 से 9 बजे तक काम करता था तो 20,000 25,000 कमाता। वो देखकर उसने जब उसका जीवन का वो एक चिट्ठी गुरु जी ने 64 चौबीस की दी और उस निपुणता पे, एक औषधि पे वो करोड़पति बन गया। बाद में एक दिन याद आया कि वो देने वाले गुरु कहाँ हैं जिसने मुझे ये दवाई की विद्या बताई थी। तो उनको बाद में पता चला कि वही स्वामी निखिलेश्वर जी आजकल जोधपुर में डॉक्टर नारायण सिंह जी के नाम से जानते हैं। तो एक दिन वो उनके पास पहुंचा, एक बहुत बड़ी पेटी लेकर पहुंचा और कहा प्रभु आपने मुझे पहचाना। गुरु ने कहा मैंने नहीं पहचाना प्रभु, मैंने एक बार आपको पानी पिलाया था, हिमालय के तराई में मेरे गाँव में आए थे और आपने मुझे एक दवाई दी थी करने के लिए। तो हाँ हाँ याद आया। बोलो क्या बात है। तो उन्होंने कहा प्रभु आज उस दवाई का इतना डिमांड है हिमालय के पास कि मुझे रोज पास उनको मैं 6 से 9, मिनिस्टर भी आए तो 9 बजे के बाद में मैंने उसको औषध नहीं लेता, वो दूसरे दिन तक इंतजार करता है। बसों में लोग आते हैं मेरे पास इन चीज़ों को लेने के लिए। आज ऐसी स्थिति है और मैं आज करोड़पति हूँ प्रभु। मुझे उस राजा ने घर बांध के लिया, किसी ने कार खरीद के ली और मेरे पास लोग कहते हैं कि दवाई हो तो ऐसी दवाई लेके उसका असर होता है। और उसने लिया तो कहा कि प्रभु मैं आपका ऋण तो चुका नहीं सकता, ये लो मैं एक पेटी में 5 करोड़ रुपए लाया हूँ आपको देने के लिए। तो गुरु ने कहा जिसको मैंने दिया है मैं तेरे साथ कुछ नहीं लेता, देने पर वो चली जाएगी, तेरे पैसा तो लेके जाओ। तो गुरु ने उसके 5 करोड़ रुपए पीछे भेज दिए और कहा कि तू सुखी रहे। तो मैं कहता हूँ इसके पीछे क्या राज है। वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, आपके हाथ में नैपुण्य आ गया, आपके हाथ में उस दवाई देने का असर हो गया, उस पढ़ाई देने को बच्चे पास हो रहे हैं और तुम्हारे पास पढ़ने से हो रहे हैं तो लोग तुम्हारे पास आए नहीं है। तुम्हारे पास छोटा सा कार्य करने से अगर उसको सिद्धि मिलती है, उसका कार्य होता है तो तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारा जीवन निखर जाएगा, तुम्हारे जीवन में एक उच्चता आएगी, तुम्हारे जीवन में एक श्रेष्ठता आएगी। मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसी कोई कमी हो जिसके कारण तुम न्यूनता अनुभव कर रहे हो और तुम्हारे घर में, मैं चाहता हूँ, मैं तो आज तुम्हें कहता हूँ मैं ऐसा हुआ, लेकिन तुम्हारे ऐसा नहीं कहता। हमारे पास एक आदर्शी हुई, अंग्रेजों ने हो या किसी ने भी हो, हमारे घर में हमारे पास एक ठप्पा लगा दिया, पढ़ो नौकरी करो, नौकर बनो, एक गुलामी हमें सिखा दी हर एक आदमी अपने। मैं चाहता हूँ कि तुम जंगल में भी रहो, तुम जियो, दूसरों को जीने की क्रिया सीखोगे। पर हमारे पास था, हम नौकरी नहीं करते। हमारे पास नौकरी करने की प्रथा नहीं थी, हमारे पास निपुणता थी, वो नैपुण्य था और लोग बुला के ले जाते थे हमारे को कि तुम ये काम करो, और वो कभी अपने हमें खाली हाथ नहीं करते। हमारी ऋषि परंपरा, हमारी गुरुकुल की परंपरा ऐसी थी कि ऋषि की परंपरा में रहकर हम झाड़ के पत्ते खाकर जीते थे, लेकिन श्राम से जीते थे, किसी के गुलाम नहीं थे। लेकिन गुलामी बाद में हमें सिखाई। आज इंजीनियरिंग हुआ है, किस चीज में इंजीनियर हुआ है, तो उस इंजीनियर में कोई तो नया इनोवेशन तो कर, तो बता तू भी करोड़पति मिल सकता है, लेकिन तू नहीं करेगा, तू केवल नौकरी ढूंढते हुए फिरेगा। तुझे नौकरी चाहिए। मैं तुम्हें कहता हूँ इस ऐसे नहीं, तुम्हारे पांव पर तुम खड़े रहकर तुम श्रेष्ठता के साथ आगे चलो। हमारे आशीष दीक्षित है, 100 बार नौकरी के बारे में पूछे, बाद में मैं लात मारकर नौकरी को लात मार दो तो पेट लगाओ बोला। आज खुश है मेरे सामने बैठे, नहीं तो छुट्टी लेकर आना पड़ता उनको। आज एक छुट्टी लेने के बारे में बैठे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि पहले हर एक बार आश्रम शिव से आने से पहले बोलते थे गुरुजी छुट्टी नहीं मिली, आज उसके बाप को भी छुट्टी किसी को देना नहीं, मैं ही छुट्टी देता हूँ बोलते, और वो आ गए। अपने पांव पर खड़े रहने की क्रिया मैं सिखाता हूँ और सिखाऊंगा, आगे चलाऊंगा। कैसे तुम नौकर मत बनो, श्रेष्ठ बनो, यजमान बनो, मालिक बनो और जीना सीखो। तुम्हारे जीवन में पूर्व जन्म से हो या इस जन्म से हो,
तुम्हारे बड़े भाई, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे ऋषि, कोई बड़े आदमी, माता पिता, किसी का गत जन्म से दोष, जिन जन्म में दोष चल रहा हो और तुम रोगी बन गई हो, तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही हो, या तुम्हारे कोई पैसा कमाने का कोई सोर्स नहीं हो, तुम्हारे कुछ नहीं हो, तो ये किसी न किसी ऐसे कारण से ही होता है जो कुल देवता की पूजा या हमारे किसी दोष के कारण, श्राप के कारण जीवन जीते हैं, जो आजकल कैंसर और दूसरे रोगों से पीड़ित है। जिस घर में 64 योगिनी का यंत्र होता है और आज के बाद साधना करो तो केवल 64 योगिनी का मंत्र 11 बार करो और केवल साल में एक बार योगिनी एकादशी के दिन उसका मंत्र करते हुए तुम उसका केवल 108 बार करना है। तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी और जो शाप तुम्हारे जीवन में जो दोष है उन दोषों का निवारण होगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ आप सब लोग 64 योगिनी साधना के लिए वो यंत्र बना लेके आ जाओ, मैं यही करवा के हवन देता हूँ। बोले भगवान की